close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं आई हूँ छत पे, और छत पे आने में हाफ जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी और ये तबीयत ख़राब, और भैरू जी के से आने के बाद में मैं आ गई थी मम्मी के पास, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही है बच्चों की, और मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब। तो मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी खाना वाना बनाने की और कुछ भी काम करने की। तो फिर मैं मम्मी के पास आ गई थी, और आई उस दिन का वीडियो थोड़ा सा भी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी और कुछ इच्छा भी नहीं हो रही थी बनाने की। तो इसीलिए फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, और 2 दिन बाद में अब जाके वीडियो शूट कर रही हूँ मम्मी, क्योंकि अब थोड़ी सेहत में सुधार है और रिलीफ भी है तबीयत में। तो तबीयत सही होते ही भाई ने फरमाइश कर दी, क्योंकि उसको खानी है मेरे हाथ से डिश बनी हुई। तो बोल रहा है दीदी आज तो आपके हाथ का कुछ खिला दो बना के। तो मैं आई हूँ छत पे, अभी थोड़ी देर हवा में बैठूँगी, फिर बनाऊँगी खाना नीचे जाके। देखते हैं क्या बनाए। 2-3 चीज़ बताई है उसने, उसमें से क्या बनाती हूँ मैं। और करी पत्ता ये तो तोड़ लूँगी साथ में ही, क्योंकि करी पत्ता तो हर उसमें डालते हैं, सब्जी में डाल लेते हैं, जैसे दाल हो, कड्डी, बंगाल के हिसाब से काई में भी डाल लो, चावल वगैरह सब बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं हम। तो वही तोड़ने आई हूँ मैं छत पे। यहाँ पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे भी आ गए हैं साथ में। विकास तो गया है गार्डन मनोज के साथ, और इसने हाँ और सोनिया के साथ खेल रही है, सोनिया और पीहू के साथ। और अभी और है शाम के बज रहे हैं 7, और यहाँ पे तो उजाला हो रहा है अभी। पियर में जैसे चाहो वैसे रह सकते हैं, और जैसे चाहो जैसे शूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और अब ये तोड़ लेती हूँ। थोड़ी सी पुदीने की चटनी बनाऊँगी मैं, जो पुदीना भी लगा हुआ मम्मी लगा रखी है पुदीना, तो उसको तोड़ूँगी, क्योंकि चटनी बनानी है मेरे को। और उधर से लूँगी करी पत्ते, वो करी पत्ते लूँगी उधर से, और करी पत्ते भी तोड़ लेती हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इनको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर सांझ हो रही है, सूरज बिल्कुल छिप जाएगा, और सूरज छिपने के बाद में फिर तोड़ा नहीं जाता है। तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। कि यहाँ पर मम्मी ने लगा रखा है पुदीना, अब इसको तोड़ लूँगी। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है पुदीने की, खिला खिला पुदीना है बहुत अच्छा, और घर के पुदीने की तो बात ही और है। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता और पुदीना तोड़ लिया है, और अब चलती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले बेसन और सूजी छानी थी, वो मिस हो गई है मेरे से, तो मैं दोबारा छान कर बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी बेसन, नीचे 2 कटोरी छान ली है पहले ऑलरेडी, और 2 कटोरी बेसन और ले रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ज़्यादा ही बनानी पड़ती है फिर। तो आपको देखकर पता भी चल गया होगा कि क्या बना रही हूँ मैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज खमन ढोकला,
जो कि मेरे भाई की बहुत फेवरेट है। उसी ने फरमाइश करके बताई है कि दीदी आज आप ये बनाओ, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कटोरी बेसन ले लिए मैंने। तो यहाँ पर 1 चम्मच, बड़ा चम्मच सूजी ले ली हूँ मैं, और इसको भी इसी में मिक्स कर लूँगी और इसके साथ ही छान लूँगी मैं इसको। और अगर क्वांटिटी माप में देखें तो ये आधा किलो बेसन, आधा किलो से ऊपर बेसन है और 100 ग्राम सूजी हो गई होगी। तो इतनी क्वांटिटी है इसकी। तो मैं देर ना करके इसको जल्दी से छान कर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल लिया है। यहाँ पे 3 गिलास पानी डाले हैं और इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है और आधा छोटा चम्मच नमक डाल लिया है और 2 चम्मच चीनी डाल ली है। और अब इसमें बेसन के घोल को मिला लेती हूँ और इसको फेंट कर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इसमें मिला लेती हूँ मैं बेसन को। और बेसन और सूजी को छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें लम्स नहीं होते हैं और सूजी से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार होता है। इसीलिए मैं सूजी ऐड कर दूँ थोड़ी सी इसमें। तो यहाँ पर मैं खमन का घोल तैयार कर रही हूँ और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है क्योंकि जो स्पंजीपन आता है, जो सॉफ्टपन आता है, वो एक डायरेक्शन में घुमाने से आता है। जैसे कि अपन केक बनाते हैं तो केक को भी एक ही डायरेक्शन में घुमाने पे उसमें स्पंजीपन ज़्यादा आता है। तो उसी प्रकार इसको भी एक ही डायरेक्शन में घुमाने से स्पंजीपन अच्छा आएगा और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार होएगा। तो मैं इसको घोल को तैयार कर और रख देती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और जब तक बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बेसन का घोल तैयार कर रख लिया है। अब ये थोड़ी देर रेस्ट होएगा। जब तक मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ क्योंकि पानी में हीट भी बन जाएगी इसके अंदर और फिर ये गर्म हो जाए तो इसमें लगा के फिर रख देंगे इसको। तो यहाँ पे मैं चला देती हूँ गैस। तो यहाँ पर मैंने ना तो इसमें सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर डाला है। तो डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ इसमें इनो से बढ़िया स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि पास में ही खेल रहे हैं बच्चे, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारा घर है जो रोड के किनारे पे ही है। तो यहाँ पे बाहर शाम के टाइम पे बच्चे खेलते रहते हैं, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी आपको। अब इसमें डाल देती हूँ इनो। यहाँ पर मैंने प्लेटों में तेल डाल लिया है और अब इसको ग्रीस पूरे ऑयल से वो कर रही हूँ ग्रीस। यहाँ पे कुकर हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। अब इसको 10 मिनट तक फुल आंच पर पकाऊंगी और फिर 10 मिनट बाद में 15 मिनट धीमी आंच पर पकाऊंगी। तो इसको ढक कर रख देती हूँ और इसको एक बार भी नहीं बीच में उगाड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट 25 मिनट बाद में उगाड़ूंगी। बार बार में उगाड़ने से क्या है, वो भाप होती है जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर गीला गीला ढोकला बनकर तैयार होता है। इसलिए मैं टाइम के अनुसार 25 मिनट बाद में ही इसको खोलूँगी, मतलब कुकर को। तो इसको जब तक मैं बनने देती हूँ तब तक मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी और तड़के की। तो यहाँ पर ढोकला बन रहा है, जब तक मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी। तो इसमें डाल दिया है मैंने पुदीना, हरी मिर्च और धनिया की पत्तियाँ और अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर।
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी, जो कि हमारे घर में ही उगा रखे है पुदीना गमले के अंदर। तो वो पुदीना तोड़ के लाई थी, उसी से बना रही हूँ चटनी। और खमन ढोकला जो है वो हरी चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ। तो इसमें दही नहीं डालूँगी मैं, खाली टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन्हीं से चटनी बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे इसको, तो इसलिए इसको ज़्यादा तीखा भी नहीं करूँगी मैं। अब इसको देख लेती हूँ मैं, बंद कर देती हूँ गैस को, क्योंकि बनकर तैयार हो गया है, ऑलरेडी 25 मिनट हो चुकी है। अब इसको देख लेती हूँ गाड़ी में। पनीर तैयार कर दिया है और ये बना दिया है, गैस बंद कर दिया है और इधर ढोकले को निकाल लिया है। अब इसमें प्लेट में निकालूंगी और ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद में फिर इसको बना के लगा दूँगी। तो इसको चाकू से तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है खमन ढोकला, और इसको डेकोरेट भी कर दिया है। और अब सभी को डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार में आ रहे हैं कि बुआ जी बना लिए क्या आप, तो मैं बच्चों को डाल देती हूँ, फिर बाकी के ढोकले भी बना लेती हूँ। पीयू, कैसा बना ढोकला? मोहिनी शर्मा रही। सोनिया तू बता। टेस्टी। और तुम? विष्णु, हेलो। तो यहाँ पर स्नेहा, विकास, मनोज, सोनिया और भाई वगैरह सब खा रहे हैं। तो इनको डालकर दे दिया है ढोकले, और अब और बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार में पूरे नहीं बन सकते, इसलिए अब दोबारा कुकर चढ़ाऊँगी और दोबारा बनाऊँगी। और फिर मैं खाऊँगी, मम्मी खाएंगे, पापा खाएंगे, भाभी खाएगी और छोटा वाला भाई खाएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में। तो मैंने पूरे खमन ढोकला बना लिए थे, और खमन ढोकला बनाने के बाद में सबने खा भी लिए, और पापा भी आ गए हैं दुकान लेके। और अब बज रहे हैं रात के 12। देखिए घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि सबको खाना पीना करने में और पापा को दुकान समेटने में 12 बज गए हैं। और अब सोएंगे। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।